जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आप लोग के कहे अनुसार ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के जो बिहार पुलिस का स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है उसमें दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटी को लेकर आ गए हैं। यदि इससे पहले के दोस्तों हम लोग आपको हिस्ट्री समाप्त कर दिए हैं, ज्योग्राफी समाप्त कर दिए हैं और आपका विविध समाप्त कर दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन की संख्या की बात की जाए तो लगभग दोस्तों इसमें क्वेश्चन आपको 400 प्लस ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और दोस्तों, आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का हम दोस्तों यानी कि टॉपिक वाइज दिया गया है इसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, बोल रहा है कि भारत में संवैधानिक विकास का नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो संवैधानिक विकास का नींव पड़ा था वहाँ पर दोस्तों 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ा था, याद रखना है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिला था, ये भी सही है। और इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन का नींव डाला गया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि इस एक्ट के तहत दोहरी प्रशासन का नींव नहीं डाला गया था, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों, इसके तहत कंपनी का शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ था, ये भी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका 3। बोल रहा है मिलान करने के लिए कलकत्ता में दोस्तों एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था, जो कि बिल एक के एक हो जाएगा आपका दोस्तों। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट दोस्तों जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए आया था, तो आपका दोस्तों 1781 में आया था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों 1784 ईस्वी में आया है, और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद का आया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि ईसाई पादरियों की आज्ञा का पत्र, तो वो भी दोस्तों आपका सही है, 1813 में आया था। तो इसका राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो दोस्तों याद रखना है आपको 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत है। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 5 है। क्वेश्चन 5 क्या करें, ध्यान दीजिएगा कि किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो कंपनी के दोस्तों अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, वह 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, याद रखना है। नेक्स्ट है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है। इसमें पहला कथन कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। सही दोस्तों, 1833 के चार्टर के तहत याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा था। नेक्स्ट है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया था, ये भी आपका दोस्तों सही है। फिर है कि इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था, ये भी आपका कथन सत्य है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कि इसके तहत 6 नए पार्षद को जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया था, ये कथन आपका दोस्तों गलत है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन 9 करा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला कथन दोस्तों कि विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ था, सही है दोस्तों, विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में दोस्तों लॉर्ड एलनब्रो के समय हुआ था, यह भी सही है। और भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति 1858 में हुआ था। तो सभी कथन आपका सत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए 1858 के बारे में बोल रहा है दोस्तों, जिसमें पहला कहा कि भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का दोस्तों वायसराय कर दिया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत देखिए 3 आपको एक याद रखना है। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था।
फिर दोस्तों 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम बदलकर भारत का वायसराय बना दिया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये भी सही है दोस्तों, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था। नहीं, ये गलत है आपका दोस्तों, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं किया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 1858 के शासन अधिनियम के तहत नहीं हुआ था। बाकी दोस्तों भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद को सीधा नियंत्रण आ गया था, बिल्कुल सही है। और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी, ये सभी आपका सत्य है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 9, बोला कि किसका मिलान आपका गलत है। जी देखिए दोस्तों, पहला है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ, जो कि 1861 के अधिनियम के तहत हुआ था, बिल्कुल सही है। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 के अधिनियम के तहत किया गया है, ये भी आपका सही है। और कंपनी के औपचारिक रूप से भंग 1876 के अधिनियम के तहत किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। कंपनी को दोस्तों औपचारिक रूप से भंग 1876 के अधिनियम के तहत नहीं किया गया है। बाकी दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के अधिनियम के तहत किया गया है। इस तीनों कथन आपका दोस्तों सत्य है, लेकिन यहाँ पर आपका गलत चूज करना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर, जो कि यह कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 10, 1862 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपना विद्यमान परिषद नामित किया था। तो याद रखना दोस्तों, देखिए बनारस के राजा को और पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को, ये तीनों को दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1862 में दोस्तों पूछ रहा है कि किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विद्वान परिषद में, दोस्त विद्वान नहीं हुआ, विधान परिषद है, विधान परिषद में नामित किया गया था। तो तीनों याद रखना है, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। नेक्स्ट है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो प्रथम विधि आयोग का गठन दोस्तों लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को परिषद विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का अलग कर दिया गया था। तो यह दोस्तों याद रखना आपको, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया था, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपका सही कथन है। याद रखना है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी था उसको दोस्तों 1884 में 1 जनवरी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया का दोस्तों भारत को सामग्री घोषित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। 1876 में ही महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि 1892 के अधिनियम के तहत भारतीयों को राजस्व एवं बजट पर बहस तथा मत देने का अधिकार दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। 1892 के तहत नहीं, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था और दोस्तों मत देने का भी अधिकार दिया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह आपका कथन गलत है। नेक्स्ट पाते हैं, और देखिए यहाँ पर कथन था एक और दोस्तों कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न अधिनियम को सही ढंग से मिलाइए। तो इस अधिनियम को दोस्तों सही ढंग से मिलाना है। तो देखिए यहाँ बोला भारत सरकार अधिनियम 1919, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 दिया गया है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम एक और है दोस्तों, इसको तो हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, ये आपका 1858 है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत शासन अधिनियम जो 1858 था, जो आ रहा है पहले उसको बनाना है, ध्यान रखिए, जो आ रहा है पहले उसको बनाना है। तो आपको दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1858 में पढ़े होंगे कि ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, जो कि आपका हो जाएगा। फिर दोस्तों अपने सती प्रथा का अंत पढ़े होंगे, 1800 का सती प्रथा का अंत 1929 में हुआ था, जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रांतीय स्वायत्त और प्रांतों में द्वैत शासन। तो प्रांतों में दोस्तों जो द्वैत शासन था वो आपको ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा दोस्तों, प्रांतों में द्वैत शासन। एक मिनट, इसका इससे मिलाना होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था और केंद्र में द्वैत शासन दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 है दोस्तों, तो इसमें प्रांतीय स्वायत्त हो गया था, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि मार्ले मिंटो सुधार 1909, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन लाया गया था, तो आपका दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन हो जाएगा। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दोस्तों सती प्रथा का अंत किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि भारत परिषद अधिनियम के तहत दोस्तों ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, तो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ, तो 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यानी कि 3-1 है,
31425 31425 देख लेते दोस्तों, 31425 देखिए ऑप्शन बी है 31425 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15, बोला कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1909 के संदर्भ में कह रहा है दोस्तों, इसको हम लोग विचार कर लेते हैं। इसमें पहला कथन है कि अधिनियम ने अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के लिए विद्यमान परिषद को सदस्यों को सशक्त बनाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचक मंडल देकर सांप्रदायिक को वैध बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट बात है दोस्तों, फिर बोला कि यह अधिनियम भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। ये भी बिल्कुल आपका कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 3 तीनों कथन आपका सत्य था। नेक्स्ट है कि वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था। तो वायसराय का दोस्तों कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था, वह प्रथम थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का दोस्तों याद रखना है, वायसराय कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 1919 के बारे में कहा दोस्तों, पहला कथन है कि इस अधिनियम में भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर है कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ किया गया था, ये भी आपका सही है। फिर इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में शासन की स्थापना की गई थी, जो कि यह दोस्तों गलत है, केंद्र में शासन की स्थापना नहीं की गई थी। बाकी दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचक प्रणाली को विस्तार किया गया था, ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता था। तो प्रांतों में दोस्तों द्वैत शासन के जनक आपको लियोनेस कार्टियस को कहा जाता है, लियोनेस कार्टियस को याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ है। तो 1919 के अधिनियम के तहत दोस्तों किसका गठन आपका नहीं हुआ था, चुनाव आयोग का दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ है। बाकी लोक सेवा आयोग को हुआ है दोस्तों, वैधानिक आयोग के हुआ है, और भारत में महालेखा परीक्षा की नियुक्ति भी हुआ है 1919 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों कि मिलान करना है अधिनियम और दोस्तों तत्कालीन ब्रिटिश आपका दिया गया है, तो इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन, तो सांप्रदायिक निर्वाचन के समय दोस्तों प्रधानमंत्री तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन, तो हेनरी अस्कीवर्थ है। महिलाओं को जब वोट देने का अधिकार दिया गया था तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके थे लॉर्ड लॉयड जॉर्ज। और जब प्रांतीय स्वायत्त हुआ था दोस्तों तो उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो आपको स्टैनली बालाडविन थे। और भारत की जब स्वतंत्रता होता तो उस समय दोस्तों क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। तो इसका राइट हो जाएगा 4 1 2 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21, बोला कि 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है। तो यह अधिकार जो दिया गया था दोस्तों याद रखना है भारत सचिव को अधिकार दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कि वह महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थे। टोटल दोस्तों 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ थी, याद रखना है। तो 22 का ऑप्शन दोस्तों आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन ये दिया गया कि भारत शासन अधिनियम जो है यह साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की दोस्तों विशेषता नहीं है, जो आपको प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, या दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 में बोला गया है। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कहेगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। बाकी दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता और भारत परिषद का अंत। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी वह सूची है जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। तो देखिए दोस्तों ये आपका समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची का उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट बात है कि सुमेलित कीजिए कि 1935 के अधिनियम में उल्लेखित विषय और किससे संबंधित यह सूची है। इसको दोस्तों उल्लेखित करना है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग भी दोस्तों आपको करना है, तो कूट के साथ चलना है। देखिए विदेशी कार्य करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना तथा जनगणना, इसको दोस्तों परिसंघ सूची में रखा गया था, इसको उस समय परिसंघ सूची में रखा गया था। फिर है पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा, इसको दोस्तों आपको प्रांतीय सूची में रखा गया था। और दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, इसको दोस्तों समवर्ती सूची में रखा गया था। तो 3 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी
321 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि यह गुलामी का अधिकार पत्र था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन दोस्तों किसने दिया था? तो यह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो गुलामों का अधिकार पत्र है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था और बर्मा को भारत से पृथकीकरण किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ था। तो ये तीनों कथन दोस्तों पूछा कि किस अधिनियम से संबंधित है? तो यह दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1935 याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन 29 कहा कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दोस्तों कब पारित किया गया था? तो भारतीय दोस्तों स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 पारित किया गया था वह दोस्तों 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को दोस्तों पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पारित किया गया था बोल रहा है, पारित किया गया था आपको दोस्तों 18 जुलाई 1947 को, लेकिन दोस्तों प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को याद रखना है। 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था और 14 दिन बाद दोस्तों 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन जिसमें दोस्तों कि यह 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पर आधारित है, सही है। इसने 2 प्रमुख संप्रभु राष्ट्र का प्रावधान किया, भारत और पाकिस्तान का, ये भी आपका सही है। और देशी रियासत पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया था, ये भी आपका सही है। फिर दोस्तों इस अधिनियम को 20 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुआ था। नहीं दोस्तों 20 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्रदान नहीं हुआ था, आपको यह दोस्तों जो प्रदान हुआ था अभी बताएं 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, बोला कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका का उच्च सदन का नाम क्या है? तो उसको दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट याद रखना है, काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवर्तित होने के पूर्व हेतु हुए जनमत संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? तो जनमत जब संग्रह हुआ था दोस्तों 1947 में, तो याद रखना है जो आपका सिलहट था या दोस्तों पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक चैप्टर को हम समाप्त कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस आयोग या मिशन संतुष्टि पर हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन की संतुष्टि पर, कैबिनेट मिशन की संतुष्टि पर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन दोस्तों जुलाई 1946 में किया गया है, याद रखना है। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 है, बोला कि निम्न में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के दोस्तों 3 सदस्य थे। पास ट्रिक है, पास से पैथिक लॉरेंस, ए से दोस्तों एबी अलेक्जेंडर और ए से हो जाएंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स है। तो लेकिन दोस्तों जॉर्ज आपका सिस्टम आपके नहीं थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना जो दोस्तों जो पैथिक लॉरेंस सचिव और अध्यक्ष के पद पर यही थे, उस समय दोस्तों अध्यक्ष को सचिव बोला जाता था, तो पैथिक लॉरेंस दोस्तों अध्यक्षता किए थे कैबिनेट मिशन के। नेक्स्ट है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दोस्तों किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो यह दोस्तों याद रखना आपको स्वराज पार्टी 1924 में, स्वराज पार्टी के द्वारा दोस्तों 1924 में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दोस्तों इसने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान सभा के सदस्य के संबंध कुल 389 निश्चित की गई थी, जिनमें कौन सा सही सुमेलित है? तो 37 का आपको देखिए, तो पहला है कि ब्रिटिश प्रांतों को प्रतिनिधित्व की संख्या दोस्तों 292 था, सही है। और चीफ कमिश्नरी दोस्तों उसमें 4 था और देशी रियासत के प्रतिनिधि की संख्या आपका 93 था, तो सभी आपका सत्य दोस्तों उपयुक्त में से सभी। टोटल पूछेगा दोस्तों तो 389 था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के दोस्तों 292 और चीफ कमिश्नर को 4 थे और देशी रियासत दोस्तों आपका 93 थे। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने दोस्तों कितने सीट जीता था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा दोस्तों जो सीट जीता गया था वह याद रखना है आपको दोस्तों 73 सीट मुस्लिम लीग के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा के दोस्तों पहली बैठक नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक को बहिष्कार किया था, ये भी आपका कथन सत्य है दोस्तों। मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, या दोस्तों उनके द्वारा बहिष्कार किया गया था, ये भी सत्य है। फिर संविधान सभा के प्रतिनिधित्व संभवतः उनके धर्म के आधार पर था, जो कि बिल्कुल गलत है, या धर्म के आधार पर नहीं था।
नेक्स्ट है दोस्तों कि हैदराबाद एक देशी रियासत है जिसकी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। ये भी आपका कथन सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितने थे। अनुसूचित जनजाति की संख्या आपसे पूछा दोस्तों, यानी कि एसटी की संख्या आपसे पूछा है। तो एसटी उस समय दोस्तों 33 था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितने थे, तो टोटल 15 थे। संविधान सभा में दोस्तों महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां दोस्तों नियुक्त किए थे, तो संविधान सभा दोस्तों टोटल 13 समितियों को नियुक्त किया था, याद रखें 13 समितियों को। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, बिल्कुल सत्य है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, ये भी सही है दोस्तों। और यह दोस्तों संविधान सभा की 5वां आपका बैठक था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो देखिए दोस्तों 44 का आपका सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि किसका मिलान गलत है। देखिए दोस्तों उस समय संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, संघ समिति की भी दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को, यहाँ सरदार पटेल दिया जो कि आपका गलत है। संचालन और संघ दोनों को दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और संघीय संविधान समिति को दोस्तों नेहरू जी को, और मौलिक अधिकार के उप समिति जेवी कृपलानी को बनाया गया था। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे। तो संविधान सभा के दोस्तों प्रारूपण के सदस्य नहीं थे, तो राइट आंसर होगा 46 का ऑप्शन डी दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। बाकी दोस्तों अलादी कृष्ण स्वामी थे, डीपी खेतान थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, और इसके अध्यक्ष दोस्तों भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के किस राज्य में संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो दोस्तों महाराष्ट्र है, सॉरी पहले बंगाल, ध्यान रखना पहले दोस्तों बंगाल था, उसके बाद फिर आपका महाराष्ट्र हुआ था, तो इसका पहले हो जाएगा आपका बंगाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 3 जून 1947 को की योजना के अनुसार देश के बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित किया गया था। तो कुल सदस्यों की संख्या जो निश्चित किया गया था दोस्तों वह 324 किया गया था, 324। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का दोस्तों पूर्ण गठन कब किया गया था। तो देश विभाजन के बाद दोस्तों जो संविधान सभा का पूर्ण गठन किया गया था वह याद रखिएगा आपको 31 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट है कि विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो विभाजन के बाद दोस्तों भारतीय संविधान में सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, 299। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51। क्वेश्चन 51 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन दोस्तों कि संविधान सभा के प्रारूप पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तैयार किया था, बिल्कुल सही दोस्तों। संविधान सभा का जो प्रारूप था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा का प्रारूप, नहीं गलत है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तैयार नहीं किए थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी आपका कथन सत्य है। और मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में दोस्तों 26 अक्टूबर 1946 में शामिल हुआ था, सभी सत्य है। लेकिन ऑप्शन यह दोस्तों आपका गलत हो गया, तो वही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है। तो श्रम विभाग के दोस्तों मंत्री जगजीवन राम को बनाया गया था। रक्षा मंत्री नहीं था दोस्तों, रक्षा मंत्री था। रक्षा मंत्री के रक्षा विभाग का मंत्री आपको बलदेव सिंह को बनाया गया था, जो कि सही है। रेलवे के दोस्तों जॉन मथाई को बनाया गया था, ये भी आपका सही है। रेलवे मंत्री को, जो रेलवे विभाग का मंत्री बनाया गया था वो आपको जॉन मथाई को बनाया गया था। रेलवे मंत्री गलत हो जाएगा दोस्तों, रेलवे मंत्री जॉन मथाई नहीं थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी विधि मंत्री दोस्तों योगेंद्र नाथ मंडल, और खाद्य एवं कृषि आपको राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, तो 52 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रारूप समिति के संविधान सभा के रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है। और देश विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासत मात्र दोस्तों 70 सदस्य बचे थे, ये भी आपका सत्य है। फिर संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 जो आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया था, जिसके सचिव कौन थे दोस्तों। तो उसके सचिव थे आपका बीपी मेनन, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और इस पेड क्लास का दोस्तों लाभ आपको फ्री में मिल रहा है, और साथ साथ अपने दोस्तों को लाभ उठाइए दोस्तों वीडियो को शेयर करके। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 करा कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था।
तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चला था। तो संविधान के प्रारूप पर दोस्तों कुल बहस जो चला था आपको 114 दिन चला था, 114 दिन बहस चला था, याद रखना है। नेक्स्ट बात है कि 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ है। तो 26 नवंबर 1949 को तो जो आपका अनुच्छेद 61 है या दोस्तों लागू नहीं हुआ है, या राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों, राष्ट्रपति के महाभियोग से। नेक्स्ट है कि मिलान करें। देखिए दोस्तों राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता या दोस्तों मई 1949 को, मई 1949 हो जाएगा आपका। फिर है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1949 को, और राष्ट्रीय गान को दोस्तों आपको, राष्ट्रीय गान को भी दोस्तों 22 जुलाई, राष्ट्रीय गान को और राष्ट्रीय ध्वज को, अच्छा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को दोस्तों सेम समय, इसका हो जाएगा 26 जुलाई 1947। संविधान सभा का दोस्तों अंतिम बैठक आपको होता है 24 जनवरी 1950 को, और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का स्थापना आपको दोस्तों 24 जनवरी 1950 को होता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यानी कि 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1। देखिए ऑप्शन आपका 2 3 4 5 1 इसमें है, तो ऑप्शन देखिए बी में है 2 3 4 5 1। नेक्स्ट बात है दोस्तों, देखिए आपको 2 टॉपिक यहाँ पर हम लोग समाप्त कर चुके हैं। देखिए दोस्तों तीसरा टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।